हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, कल थोड़ा मैं व्यस्त था, इसलिए ये वीडियो एक्चुअली मुझे कल ही बनाना था। यस बैंक ने जो एक्सचेंज पर फाइलिंग करी है, जो उनकी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसीलिए देखिए आपने मेरी टैग लाइन पढ़ी होगी कि यस बैंक लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब रिज़ल्ट का ही सहारा। देखिए, मैंने अब रिज़ल्ट का ही सहारा इसलिए दिया है कि देखिए यस बैंक का शेयर बैंक निफ्टी को बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। और देखिए धीरे धीरे हर दिन ये 5 पैसा 10 पैसा गिरता ही जा रहा है। तो जब रिज़ल्ट की डेट आएगी नज़दीक और रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वही देखिए एक यस बैंक में एक डेफिनेटिव दिशा बताने में सक्षम होगा। तो आने वाला जो रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट के पहले की जो गतिविधियां हैं, वो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी और हमें आपको ये क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, देखिए ये जब तक कंपनी या बैंक इसको रिलीज़ नहीं करती हैं तो हमें तो आइडिया लगता नहीं है कि कौन ख़रीद रहा है ये और कौन बेच रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए आपने राधा कृष्ण दमानी जी का नाम सुना होगा। कई कंपनियों में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आई और पता चला कि राधा कृष्ण दमानी जी ने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो देखिए टीवी और मीडिया में जब आ जाता है तो आप देखते हैं उस शेयर में बड़ी लंबी चाल आ जाती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसे इन्वेस्टर का नाम दिखता है और हमें ये चीज़ें बड़ी क्लोजली देखिए स्टडी करनी चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस प्रकार के चेंजेस आए हैं और किसने बेचा है और किसने ख़रीदा है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी विचलित करने वाली हैं। इन द सेंस देखिए ये चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता आते, क्योंकि जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे मैं भी उसको स्टडी करके ही आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हमें और आपको ये चीज़ें टाइम से पता चल जाएं तो कम से कम हम अपने भविष्य में जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं वो लेने वाले हैं, उसमें हम ज़्यादा सक्षम होंगे। देखिए दोस्तों, जुलाई 2020 को अगर आप सितंबर 2020 से कंपेयर करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से, तो आप ये देखेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है यस बैंक में वो 16.8% से बढ़कर 25.34 हो गई है। देखिए ये अच्छा साइन नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर रिटेल पोर्टफोलियो या पोर्शन में बढ़ावत आई है तो बेचा किसने है। दोस्तों, आपने दो एंकर इन्वेस्टर के नाम सुने होंगे। एक एलारा इंडिया था और एक था बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज फंड। इन दोनों लोगों के पास 2.2% शेयर थे, जो सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका नाम गायब है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अपने शेयर धीरे धीरे करके बेच दिए हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें एक आती है इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी, जिसको उन्होंने B1 से दर्शाया हुआ है। आप BSE की साइट पे जाइए, शेयर पैटर्न आएगा। देखिए मैं चार्ट से इसको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और तब आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए जो B1 जहाँ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देखिए इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत लोग आते हैं। म्यूचुअल फंड्स आते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आते हैं, फाइनेंशियल बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं और अदर कैटेगरीज भी होती है। इन सबको मिलाकर जो B1 की कैटेगरी है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वहाँ आप देखेंगे कि इनका जो जुलाई में शेयर था यस बैंक में वो था 67.86, जो अभी घट के 60.44 हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो 8% की सेलिंग आई है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने एब्जॉर्ब की है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इस 8% में करीब 2.2% तो एलारा इंडिया और बीएनपी पारिबास ने बेचा है। देखिए 1% म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग कम करी है। म्यूचुअल फंड का वैसे भी यस बैंक में बहुत कम शेयर था, लेकिन उन्होंने उससे भी कम किया है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है FPI, उन लोगों ने भी अपना जो शेयर है यस बैंक में, हिस्सेदारी जो है वो 2% से कम करी है। और जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, जनरली ये फॉरेनर्स होते हैं, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें 1% कम करी है। तो अगर आप ये देखिए 2%, 1%, 1% और 6.2% जोड़ लेंगे तो
आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किसने बेचा है। देखिए जो इंडियन बैंक्स हैं और इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने किसी ने भी इसमें सेलिंग नहीं करी है। तो जनरली आप देखेंगे एक म्यूचुअल फंड है, अगर उसको छोड़ दें तो मुझे ये लगता है कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाई थी बड़े इन्वेस्टर ने, उन लोगों ने इसमें से एग्ज़िट लिया है और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इसमें स्टेक है वो बढ़ गया है। अब दोस्तों आगे की स्ट्रेटेजी क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न से, इस पे हम एक नज़रिया देखते हैं। देखिए मैंने अपने टैग लाइन में ये बोला है कि अब रिज़ल्ट का ही सहारा है। मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए निफ्टी बैंक आपने देखा होगा कि आज शुरू में गिरा था और फिर वहाँ से उसने करीब 900 पॉइंट की रिकवरी दी, लेकिन यस बैंक ने देखिए उसमें उसका साथ नहीं दिया। हाँ ये है कि यस बैंक का जो वॉल्यूम है वो उतने ज़्यादा नहीं है, और 600-700 करोड़ का आज वॉल्यूम हुआ है और उसमें से करीब 30% की डिलीवरी है, तो करीब 2 करोड़ का शेयर उठा है। लेकिन आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो धीरे धीरे ये अपने थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे आ गया गिरते गिरते, आज तो 12 रुपये 95 पैसे तक आ गया है। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा यहाँ सतर्क भी रहना पड़ेगा, लेकिन रिज़ल्ट तक का हम वेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब यस बैंक का शेयर एक स्प्रिंग एक्शन से ही भागेगा, जब तक इसमें किसी दिन एक बहुत बड़े वॉल्यूम से गिरावट नहीं आएगी तब तक पंटर्स इसमें घुसेंगे नहीं। तो दोस्तों हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो कि इसमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा है, कोई ट्रिगर हो, तो उस दिन आप ये देखेंगे कि काफ़ी जो वीक हार्टेड लोग हैं या जिन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है या जिनके पास उतनी शक्ति नहीं है कि लॉस या कम प्रॉफिट झेल सकें, वो हो सकता है इसमें एग्ज़िट मारें। वैसे भी आपने देखा होगा रिटेल पोर्शन बढ़ गया है, जो इस शेयर के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, 1-2 रुपया बढ़ते हैं फिर बेचने चले आते हैं। तो देखिए मैं तो ये कहूँगा कि रिज़ल्ट जो इसका है वो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन के निकलेगा। देखिए रिज़ल्ट आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो इसको आना ही नहीं है, क्योंकि इनके जो अभी सितंबर महीने का इन्होंने जो डिटेल दिया था उससे ये आसरा तो दिख ही रहा है, ये रिज़ल्ट अच्छा होगा और काफ़ी जो एनपीए में रिकवरीज हुई हैं उससे भी इनको एक रिज़ल्ट में एक अच्छी बूस्ट मिलेगी। लेकिन देखिए इसमें कितना बूस्ट मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे क्या लग रहा है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशनल जो मैंने बताया है, एक बड़ी बड़ी सेलिंग तो हो गई है, लेकिन जो बड़े बड़े बायर्स हैं, देखिए कुछ एनआरआईज ने तो शेयर खरीदे हैं लेकिन उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। सो दोस्तों आप थोड़ा सा सचेत रह के देखिए। और सो फ्रेंड्स डोंट टेक दिस वीडियो एज नेगेटिव and change in stance, because we have to live with facts and figures। और जब फैक्ट्स एंड फिगर जब हमें पता चलती हैं तो ही हम उसका विश्लेषण करते हैं। कल को अगर हमें कोई न्यूज़ आ जाए कि यस बैंक को सडनली जी ग्रुप से पूरा पैसा मिल गया या एडीएजी ग्रुप अनिल अंबानी ग्रुप से पैसा हो गया, तो देखिए हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे उसी के दिशा में। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी आई है और उसके हिसाब से जो तथ्य निकलते हैं वो हमारे और आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब देखते हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। अभी तो शायद डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो लेट्स सी। और उसके बाद देखते हैं, हो सकता है तब तक पंटर्स एक्टिव हों और नीचे के लेवल पे अभी वो ख़रीद रहे हों और बाद में शेयर को ऊपर भी ले जाएं। तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस, टेक योर इंडिविजुअल डिसीजन। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।